राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं। तो फिर आज का ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आपको एक बहुत ज़रूरी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक त्यौहार आने वाला है, उस त्यौहार के बारे में मुझे बताना था। तो वो त्यौहार, जैसे आपने दुर्गा पूजा मना ली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली भी मना लिया, भैया दूज भी चला गया, तो सारे त्यौहार तो आपने मना लिया। और एक त्यौहार और रहता है, वो मे बी सारे लोग नहीं मनाते, क्योंकि वो कुछ ही स्टेट में मनाए जाते हैं। तो वो मैं स्टेट भी आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो पर्व कुछ वो स्टेट में कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं और किस लिए मनाया जाता है, वो सारा डिटेल में आपको इस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मैं जिस त्यौहार के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जो अब मैं बताने जा रही हूँ, कि जो त्यौहार आने वाला है, जिसको आने में बस एक दिन ही रह गया हुआ है, तो वो त्यौहार है फ्रेंड्स छठ पूजा। तो छठ पूजा हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है फ्रेंड्स। वो क्यों माना जाता है और इस पर्व को करने से क्या क्या होता है, और वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो छठ पूजा ना सूर्य देव और उसकी बहन छठी मैया को समर्पित है, क्योंकि इसमें जो पूजा होता है ना फ्रेंड्स, ये छठ पूजा जो हम मनाते हैं, ये सूर्य देव की आराधना किया जाता है। तो इसमें सूर्य देव और उनकी जो बहन है छठी मैया, उनके नाम से ही ये छठ पूजा किया जाता है। तो उस छठी मैया को ये समर्पित है, ताकि पृथ्वी पर जीवन जो है ना, पृथ्वी पर जो भी प्राणी जी रहे हैं, वो हम उस प्रकृति का आभार व्यक्त कर सके। एक तो इसलिए भी होता है, और हमारे परिवार संतान की सुख समृद्धि के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। हमारे परिवार सुखी रहे, संतान की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, इसके लिए भी हम मनोकामना पूर्ण होने पे मनोकामना के लिए करते हैं। मतलब इसको करने के बहुत सारे रीज़न हैं, इससे बहुत सारी सुख समृद्धि हमारे घर में आती है फ्रेंड्स। तो हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं, घर में बरकत होती है, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पूजा छठ मैया का जो करते हैं वो, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि इस व्रत को, इस पूजन को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुखमय होता है। राम सीता और द्रौपदी से संबंधित कथाओं में भी यह छठ पूजा का उल्लेख मिलता है, जिसमें परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई थी। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा क्यों मनाते हैं अब मैं वो बताने जा रही हूँ, और कब मनाया जाता है। तो छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। आमतौर पे हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है, जिसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। किसकी उपासना, मैंने पहले ही बताया था, सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। और ये लोकप्रिय जो पर्व है, ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मैगही और भोजपुरी लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है फ्रेंड्स। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, अब हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा पर्व इसलिए है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और मेरी जो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मैथिली। तो मैथिली लैंग्वेज अभी तक मैंने आपको बोल के सुनाया नहीं है, किस दिन सुनाऊंगी। तो मैथिली लैंग्वेज, मगही और भोजपुरी, जो ये लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। तो यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा धूमधाम से, क्योंकि बिहार से जो दूर गए हैं, कहीं प्रदेश कमाने गए हैं, कहीं काम के सिलसिले में कहीं वो किसी को बाहर रहना पड़ता है, तो इस छठ पर्व में वो अपने घर ज़रूर से ज़रूर आते हैं फ्रेंड, क्योंकि छठ पूजा उनके लिए बहुत बड़ा पर्व है। दुर्गा पूजा, दिवाली, सारे पर्व ज़रूरी है, लेकिन उनके हमारे लिए जो है ना, छठ पर्व ये बहुत सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार बिहार में छठ पूजा को ही माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ की जो स्कूल वगैरह में ना, दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक आपको कंटिन्यूसली छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ होती है वहाँ पे, क्योंकि मैंने वहीं से 10th की पढ़ाई की है। तो वहाँ पे वही आपको
दुर्गा पूजा से स्टार्ट होके सीधा छठ पूजा के एंड में जाके छुट्टियां ख़त्म होती है, क्योंकि वहाँ पे ये सारे मुख्य त्यौहार हैं जिनमें छुट्टियां मिलना तो मिलना ही बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ का जो त्यौहार जहाँ पे फेमस होता है ना, वहाँ पे वो बच्चों को भी छुट्टियां ज़रूर देते हैं। तो वहाँ पे भी हमें छुट्टियाँ मिलती थी, तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार या पूरे भारत का एकमात्र ऐसा वैदिक काल से चला आ रहा है, ये बहुत पुराना ये त्यौहार है। तो बिहार की तो अब ये संस्कृति बन चुकी है। यह पर्व वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद वर्णित सूर्य पूजा एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार माना जाता है। उषा पूजन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। तो सूर्य भगवान ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो उसी ऊष्मा के नीचे खड़े होके हमें वो अर्घ देना होता है। तो अर्घ क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। तो अभी कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको नहीं पता होगा इस त्यौहार के बारे में, तो मैं डिटेल से तभी मैं आपको इस त्यौहार से रूबरू करवाना चाह रही थी कि ये त्यौहार आखिर है क्या। ये छठ पूजा, क्योंकि जम्मू में भी अब छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगर ना भरोसा हो तो आप पहली अरग वाले दिन, पहली अरग मतलब अब जो सोमवार आ रहा है ना, सोमवार मतलब कि आज हो गया 24, 25 फ्रेंड्स, 27 के शाम को आप नहर के पास आके देख लेना, क्योंकि जम्मू में जहाँ भी नहर हो आपको दिखाई देगा। ज़्यादातर हम डिग्याने में रहते हैं, तो डिग्याने का ये पूरा नहर आप आके देख सकते हो। कितना भीड़ उमड़ के आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सोमवार के टाइम में ना, वही 27 तारीख को आप वहाँ पे आकर ज़रूर से ज़रूर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे आपको छठ पूजा करते हुए नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर्व को मनाने का जो बहुत बहुत पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, ये बहुत क्या बताऊँ फ्रेंड्स, आगे मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, आप बस सुनते रहो। तो बड़ा कठोर अनुष्ठान होता है फ्रेंड्स, इसलिए तो इसको इतना बड़ा पर्व माना जाता है। ये 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। ये इस त्यौहार को मनाने में 4 दिन लगते हैं। तो अलग अलग दिन के अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, तो 4 दिन में ये व्रत कंप्लीट होता है। तो इसमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना होता है। लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना होता है। जब अर्घ देने जाते हैं तो पानी में खड़ा भी रहा जाता है। और इसमें कोई 36 घंटे तक हमें उपवास करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो उपवास वगैरह तो आप समझ ही पा रहे हो, 36 घंटे तक बिना खाना और पानी का, तो भी इतना व्रत ये कठिन होता है। तो हर कोई इसको नहीं करते हैं, तो महिलाएं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है कि इसको सिर्फ महिलाएं ही कर सकते हैं। क्योंकि जो महिलाएं ये छठ पूजा करती है ना, उसको हम परवैतिन कहते हैं। तो परवैतिन चाहे तो लेडीज़ भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही करेंगे। तो इनको हर कोई, बूढ़े जवान सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। तो अब व्रत के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये व्रत है क्या और क्यों किया जाता है। तो अब आपको मैं बताना जा रही हूँ कि ये जो व्रत है, इसका जो पहला दिन होता है छठ पूजा का, वो होता है कद्दू भात से। तो कद्दू भात छठ का पहला दिन होता है, जिसमें नहाए खाए, जिसको हम नहाए खाए कहते हैं, मतलब नहाए खाए उसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह शरीर और मन को पवित्र और तैयार करने का प्रतीक है। तो इस दिन जो बनाया जाता है ना फ्रेंड्स, वो बनाया जाता है कद्दू, दाल, चावल, ये सब चीज़ों को बनाया जाता है। वो भी लकड़ी पे बनाया जाता है फ्रेंड्स। लकड़ी के चूल्हे पे शुद्ध भोजन बनाया जाता है बिना थूम प्याज के। तो धार्मिक रूप से यह व्रती आगामी 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत के लिए
आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। मतलब कि ये 36 घंटे के व्रत को कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। तो ये जो कद्दू भात का जो है, ये क्यों हम कद्दू भात ही खाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो कद्दू है, कद्दू में पानी की मात्रा अधिक होती है फ्रेंड्स, जो शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। और चावल और दाल जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि 36 घंटे का उपवास करना होता है, तो उसके लिए शरीर को रेडी करने के लिए ये जो बनाया गया है, ये जो पर्व का ये जो कद्दू भात बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि हमारा शरीर पहले से ही हम उसके लिए तैयार कर लें कि हमें 36 घंटा उपवास रखना है। तो कद्दू भात बनाने का तो अब पता चल गया आपको। कद्दू भात क्यों खाया जाता है, उस दिन नहाए खाई होता है। तो उस दिन नहाए खाए के दिन वही फ्रेंड्स चूल्हे पे खाना बनते बनते तो टाइम लग जाता है, वही 2 बज जाते हैं खाना बनते बनते। तो खाना जब जिसने व्रत किया है सबसे पहले वो खाएंगे, उसके बाद ही हर कोई प्रसाद के रूप में कद्दू भात को ग्रहण करते हैं। तो कद्दू भात हो जाने के बाद फ्रेंड्स दूसरा दिन जो होता है वो दिन होता है खरना का। खरना में क्या होता है, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। तो इस दिन क्या होता है, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है जो पवित्रता और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करती है। जो खरना वाला दिन होता है ना फ्रेंड्स, सुबह से वो कुछ भी नहीं खाते। पहला दिन तो कद्दू भात निकल गया, दूसरा दिन जो होता है वो खरना का होता है। तो सुबह से जो निर्जला रहती हैं और शाम को गुड़ वाली खीर बनती है और रोटी बनता है इसमें, वो भी चूल्हे पे ही बनता है, लकड़ी के चूल्हे पे। जो भी अनुष्ठान इसमें बनाया जाता है, जो भी चीज़ पकाना है वो चूल्हे पर ही पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि शुद्धता का पूरा मेन ख्याल रखा जाता है, गैस पे नहीं बनाया जाता। तो इस दिन पूरे व्रत निर्जला मतलब पूरा दिन निर्जला होता है। शाम को सूर्य देव की पूजा करके प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनाया जाता है, फिर ग्रहण किया जाता है। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटा निर्जला व्रत शुरू किया जाता है, जो छठ पूजा के अंत में ही तोड़ा जाता है। इस दिन छठी मैया का घर में प्रवेश भी माना जाता है। जो खरना वाला दिन होता है ना फ्रेंड्स, उस दिन छठी मैया हमारे घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए घर और वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। तो खरना क्यों करते हैं फ्रेंड्स, तो छठी मैया का स्वागत, ऐसी मान्यता है कि इस दिन छठी मैया का साधक के घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। सूर्य देव की कृपा, यह दिन सूर्य देव और छठी मैया का कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। जो खरना वाला दिन होता है ना, सूर्य देव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए होता है। और दूसरा दिन गुड़ की खीर और पूड़ी बना के उनको प्रसाद के रूप में चढ़ा के फिर वो ग्रहण किया जाता है और लोगों को प्रसाद रूप में वही बांटा भी जाता है। और ये जो होता है खरना जो होता है, गुड़ की खीर भी बनाया जाता है लकड़ी पे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब माहौल बिल्कुल शांत हो ना फ्रेंड्स, उस टाइम ये खरना का जो खाना है वो परवैतिन खाती है, क्योंकि बिल्कुल शांत माहौल में उनको खाना खाना होता है। अगर थोड़ा भी आप शोर करते हो फिर वो खाना छोड़ देंगी। तो ये शांति माहौल में उनको ये खाना खाना होता है, तो उस टाइम कोई भी शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो उनको आराम से खाना खाने, जब वो खाना खा ले उसके बाद सभी को भोज प्रसाद के रूप में वो पूजा करने के बाद हम भी वहाँ पे अर्घ देते हैं और वहाँ पे परवैतिन का आशीर्वाद लेते हैं, टीका लगवाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो खरना में इस दिन इस तरह से पूजा किया जाता है। उस खरने के बाद अगला दिन जो होता है फ्रेंड्स खरना के बाद होता है अगला दिन पहली अरग का। वो पहली अरग सूर्य डूबते हुए सूरज की उपासना की जाती है। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि डूबते हुए सूरज को अर्घ शाम के बेले में दिया जाता है। तो ये जो छठ पूजा का जो अर्घ हम देंगे डूबते हुए सूरज को, पहला दिन जो होगा पहला अर्घ जो हम देते हैं वो डूबते हुए सूरज को देते हैं। तो फ्रेंड्स अर्घ देने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रसाद बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत लोग तो रात को खरना के बाद ही प्रसाद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको रात को नहीं बना पाना है, अगर बहुत सारे लोग एक जगह कर पाते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें ठेकुआ बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठेकुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो वो आटे का बनता है, घी, ड्राई फ्रूट, चीनी
से मिला के एक ठेकुआ टाइप बनाया जाता है। अगर आपको पता होगा तो आपको तो समझ आ गया होगा, जिसको नहीं पता इसलिए मैंने जो जो सामग्री पड़ती है मैंने उसका डिटेल में बताया। तो ठेकुआ बनाया जाता है और इसमें बहुत तरह के फल फ्रूट भी रखे जाते हैं फ्रेंड्स प्रसाद के रूप में, और चावल के आटे का लड्डू भी बनाया जाता है। मेन प्रसाद लड्डू और ठेकुआ का ही होता है। और सूप मेन होता है, सूप जो बांस की जो सूप होती है ना फ्रेंड्स, सूप में ही सारा फल फलेरी सब कुछ रखा जाता है। तो फल में 5-7 प्रकार के फ्रूट रखे जाते हैं। गन्ना होता है, अमरूद, सेब, केला, सिंघारा, नारियल, टाबा नींबू, तो बहुत से फल फ्रूट रखे जाते हैं। अदरक कच्चा, तो हाँ ये सारी चीज़ें, मूली, ये सारी चीज़ें रखी जाती है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें होती है सूप में। तो वो सूप तैयार किया जाता है। ठेकुआ बनाने के बाद सारे सूप को धो के फिर उसमें सारा प्रसाद जाके वो सब प्रसाद जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो फिर डाला तैयार होता है फ्रेंड्स। डाला का इन द सेंस मतलब जब हम घाट जाते हैं तो घाट मतलब नहर के पास जहाँ पे खड़े होके अर्घ दिया जाएगा सूर्य को, तो वहाँ पे डाला ले जाते हैं। तो डाला ले जाने का मतलब कि अगर किसी के घर में सूप 2 हो रहे हैं, किसी के घर में सूप 4 हो रहे हैं, तो ये मन्नत मांगा हुआ सूप होता है जो हर साल हमें करवाना होता है फ्रेंड। तो वो सूप में ना सारे प्रसाद को रख के एक जगह बांधना होता है और फिर उसको सिर पे उठा के फ्रेंड्स, तो मतलब अपने सिर पे उठा के, जो सही तरीका है ना फ्रेंड्स वो सर पे उठा के ही ले जाना होता है। तो हमारे घर में तो अभी तक सर पे ही उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे सारी वीडियोस दिखाऊंगी आपको कि कैसे ले जाते हैं, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी है। तो मैं उस दिन आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी कि जो हम शाम को अर्घ देने जाएंगे या सुबह जाएंगे तो कैसे ले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो खरना का भी मैं सारा चीज़ आपको वीडियो में भी बताऊंगी। आपको अभी मैं अपने वीडियोस में आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने जा रही हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि आपको डिटेल में पता चल सके। तो इस तरह सारे फल को इकट्ठा करके वो सूप तैयार किया जाता है और फिर हम सब नहर पे जाते हैं और नहर में जाके डूबते हुए सूरज को, मतलब कि पश्चिम दिशा में, वो जो व्रत जिसने भी रखा है परवैतिन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो जाएंगी पानी में, क्योंकि ये जल में खड़े होकर ही ये अर्घ दिया जाता है। तो वो खड़े होंगे और जितने भी जो व्रत करते हैं, जो करवाते हैं, बहुत सारी भीड़ उमड़ के आती है, वो अर्घ देते हैं वहाँ पे और छठी मैया से अपनी सुख समृद्धि और बच्चों की दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अपनी सारी मनोकामनाएं वहाँ पे मांगते हैं, जो छठी मैया सबकी पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स पहली अर्घ हो जाने के बाद फिर दूसरी अर्घ की बारी आती है। जो दूसरा अर्घ हम देते हैं ना फ्रेंड्स, वो उगते हुए सूरज को देते हैं। जैसे कि शाम को हमने अर्घ दे दिया, उस दिन रात को फिर हम नहर से वापस आ गए। फिर अगले दिन जो सुबह के जो होता है ना, सुबह हम जल्दी 4 बजे उठते हैं और उगते हुए 4 बजे उठ के रेडी शेडी हो जाते हैं और फिर हम फिर से नहर पे जाएंगे और वहाँ पर उगते हुए सूरज को, मतलब कि 6 बजे सूरज उग जाते हैं। यहाँ पे जम्मू में तो अभी 6 बजे उग रहे हैं। तो उगते हुए सूरज को हमें वहाँ पे अर्घ देना है। तो पहला अर्घ जो होगा वो डूबते हुए सूरज का होगा। जो हम दूसरी अर्घ देंगे वो होगा उगते हुए सूरज को। तो उस दिन हम अर्घ दे के उसके बाद जो छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो कंप्लीट माना जाता है। और उसके बाद परवैतिन वहाँ पे शरबत वगैरह पी लेती हैं और वहाँ से उनका फास्ट का वहाँ पर से उपवास टूटता है शरबत पीने के बाद। फिर घर आके वो फिर खाना वगैरह खाती है। तो इतना महत्वपूर्ण व्रत को करने के बाद, बहुत कष्ट झेलने के बाद ही ये व्रत कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आगे की सारे वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कद्दू भात वाले दिन का जो वीडियो होगा वो भी, खरना, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वेट एंड वॉच, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को बताने का ये था मकसद कि आपको छठ पूजा और इसके सारे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है, जैसे कि पहली अर्घ, दूसरी अर्घ, खरना, कद्दू भात, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आपको जब जो ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ पाए तो आप वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि आगे आपको यही वीडियोस मिलने वाली है। तो आज की वीडियो को करते हैं पे ख़त्म। तो जय छठ मैया की। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं छठ पूजा के कद्दू भात वाले वीडियोज़ में, ठीक है। बाय बाय।